हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्टल्स पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुखी एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूं? आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो इस समय फंडामेंटली एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग व्यू रखते हैं और जिनमें टेक्निकली भी अभी हाल फिलहाल एक काफ़ी अच्छी एंट्री सिक्योर की जा सकती है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक्स, जिनमें से हमारा पहला स्टॉक है गोदरेज सीपी यानी कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। जो दूसरा हमारा स्टॉक है उसका नाम है आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जिसका एनएसई बीएसई कोड है IOLCP। तो तीसरा हमारा टाटा मोटर्स डीवीआर। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और एक एक करके इन ग्राफ को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस समय पर मेरी स्क्रीन पर जो ग्राफ है वो इस समय पर है गोदरेज सीपी का। अच्छा, गोदरेज सीपी के बारे में टेक्निकली बात करने से पहले गोदरेज सीपी के बारे में थोड़ा सा एक फंडामेंटल व्यू जान लेते हैं कि गोदरेज सीपी का फंडामेंटल व्यू क्या है। अब गोदरेज सीपी में जो रिटेल होल्डिंग है, जिसको हम बोलते हैं रिटेल होल्डिंग, तो ये रिटेल होल्डिंग जो इसमें लगभग है वो 10% से कम है। सबसे पहली बात, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है, हमारी गोदरेज सीपी की प्रमोटर होल्डिंग एक अच्छा खासा अमाउंट रखती है, जो कि ग्रेटर देन अभी 50% है हमारे केस में। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इस समय पर गोदरेज सीपी के चार्ट के बारे में देखूं, अगर मैं गोदरेज सीपी का चार्ट देखूं जो कि लगा रखा है हमने इस समय पर मंथली टाइम फ्रेम में, तो अगर आप गोदरेज सीपी का मंथली चार्ट देखें तो आपको ये साफ समझ में आता है कि गोदरेज सीपी पुराने समय से एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा है और आने वाले टाइम में भी, क्योंकि हमने देखा है स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होती है, तो इस केस में भी हिस्ट्री रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसी के साथ अभी अपना गोदरेज सीपी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब टेक्निकली गोदरेज सीपी को देख लेते हैं कि गोदरेज सीपी में बेसिकली हो रहा है तो हो क्या रहा है। अगर मैं गोदरेज सीपी के इस एरिया के बारे में बात करूं तो मुझे मंथली चार्ट में साफ साफ एक बात समझ में आती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी टाइम तक प्राइस पहली बात तो रुका रहा, और उस प्राइस के रुकने के बाद बेसिकली जब इतने समय तक प्राइस किसी एरिया में रुक जाता है तो हम उसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ प्राइस, यानी कि यहाँ पर बाय और सेल एक्टिविटी काफ़ी फ्रीक्वेंट चल रही थी और मार्केट में एक काइंड ऑफ इनडिसीजन था। अब उस इनडिसीजन के बाद हुआ क्या, मार्केट ने ऊपर का ब्रेकआउट लिया बट मार्केट का प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से मार्केट का प्राइस आकर के जोन में स्ट्राइक करता है उस समय पर जहां पर यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज दोनों लाई करती हैं। अब 50 डे मूविंग एवरेज से जो कैंडल बनी है रिजेक्ट होकर के, वो तो आपको साफ ग्राफ में समझ में आ ही रही है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो इसकी मंथली क्लोजिंग, जिसमें अभी एक अच्छा खासा टाइम है, बट फिर भी अगर हम इसका मंथली मोमेंटम अभी देखें तो इस मंथली मोमेंटम को देखने के बाद मुझे साफ समझ में आता है कि लोअर टाइम फ्रेम्स मेरी डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक इन्वेस्टमेंट एंट्री तो बनती ही बनती है। अब जाकर के इसके वीकली चार्ट पर चलते हैं और वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमें पता है लाइफ टाइम हाई की अपने आप में इंपॉर्टेंस है, तो ये वाला आप लेवल मार्क करके रखिए अपने ग्राफ में, आपको आने वाले टाइम में सहायता रहेगी। 1100 के आसपास हमें आकर के ऑब्जर्व करना है कि हमारी प्राइस की एक्टिविटी कैसी रही। और दूसरा, जैसे ही मैं वीकली ग्राफ पर आता हूँ मुझे बहुत अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न्स नजर में आ रहे हैं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न ग्रेवस्टोन डोजी के बाद ग्रीन ऊपर क्लोज, उसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न है वो अपने आप में एक एंगल्फिंग पैटर्न है, और अगले वाला वीक अगर मेरा 50 और 20 के ऊपर क्लोज हो जाता है, उससे बेटर कंफर्मेशन इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी के लिए कोई नहीं हो सकता। तो अभी हाल फिलहाल
गोदरेज जो सीपी हमारा ग्राफ है, गोदरेज सीपी ग्राफ में हमारा एक स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन बनता है। इसमें हाईली चांसेस हैं कि गोदरेज सीपी आपको एटलीस्ट 1100 का प्राइस मीट करा दे, और अगर 1100 के प्राइस से ऊपर निकल जाता है तो उससे बेटर मूव आपको कैच करने के लिए नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि गोदरेज सीपी के केस में आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। आपको पता है हमें बाय क्यों करना है, आपको ये भी पता है हमें किस पर्टिकुलर प्राइस रेंज का ध्यान रखना है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप गोदरेज सीपी में एंट्री लेते हैं तो उस केस में जो आप स्टॉप लॉस प्लान करेंगे वो आप लगभग करेंगे 650 रुपए के आसपास, यानी कि आपका स्टॉप लॉस इसमें 150 रुपए के आसपास रहने वाला है फ्रेंड्स। टेंशन मत लीजिए, आप अपनी क्वांटिटी थोड़ा कम बाय कीजिए, लेकिन सेफ प्ले कीजिए, रूल बेस्ड प्ले कीजिए, ताकि मार्केट आपको एक सुकून भरा रिटर्न दे पाए। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली एंट्री पर और देख लेते हैं IOLCP में हमारे लिए क्या प्रोस्पेक्टिव्स अभी बन रहे हैं। अब जैसे ही हम IOLCP के मंथली ग्राफ को देखते हैं, हमें एक बात साफ साफ समझ में आती है फ्रेंड्स। मैं आपको ये चीज मार्क करके दिखा देता हूं। ये इसका लो है जो इस ग्राफ ने मेंटेन किया था। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने अपने मंथली ग्राफ पर अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लेस किया, आपको साफ समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, हमारा जो किसी भी ग्राफ में कंसीडरिंग इंपॉर्टेंट लेवल जो रहता है वो लेवल हमारा रहता है 61.8% फ्रेंड्स। और 61.8% से किस तरीके से ग्राफ ने अपना सपोर्ट लिया है वो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। अब इस सपोर्ट के बाद डेफिनेटली अब इस कैंडल से मुझे क्या समझ में आता है, इस कैंडल से मुझे साफ समझ में आता है अगर ये वाला मंथ मेरा एक मुझे बुलिश क्लोज देता है तो मैं डेफिनेटली अपना पहला टारगेट अपने लाइफ टाइम हाई पर रख सकता हूं। और यानी कि सीधी सी बात 860 तक तो मुझे इसमें कोई परेशानी अभी नजर नहीं दिखाई दे रही है। और IOLCP डेफिनेटली अगर यहाँ से बढ़ना शुरू करता है तो 860 के आसपास या 800 से 900 रुपए का टारगेट ये इजीली मीट कर सकता है फ्रेंड्स। अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में और एक्चुअली देख लेते हैं और अपने लेवल्स और अपने एंट्री लेवल मार्क कर लेते हैं, ताकि हमें आइडिया रहे कि हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद अपने ट्रेड को ट्रेल कैसे करना है और हमें किस तरीके से और किन किन प्राइस पॉइंट्स का ध्यान रखना है जहां पर प्राइस आए तो हमारा एक्शन पॉइंट बनता है। तो चलिए अभी अपने लेवल्स मार्क कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो जिस तरीके से अगर मैं अभी वीकली चार्ट में देखूं तो ये मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन नजर आ रहा है फ्रेंड्स। इस जोन में अगर देखें तो पहले इस जोन ने रजिस्टेंस का काम किया और रजिस्टेंस के बाद जब प्राइस इस जोन को तोड़ करके आगे निकल गया, अब यही जोन मेरा सपोर्ट का काम कर रहा है फ्रेंड्स। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो रही है फ्रेंड्स, मुझे साफ समझ में आ रहा है किस तरीके से प्राइस ने अपने जोन से रिजेक्शन लेकर के ऊपर का एक बुलिश क्लोज दिया है फ्रेंड्स। और अगर मैं इस कैंडल को देखूं तो ये कैंडल भी अपने आप में एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम के साथ क्लोजर दे चुकी है फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली इस समय पर अगर मैं एक चीज देखूं तो मेरा IOLCP एक बहुत ही अच्छा बाय है। मुझे ध्यान किस पॉइंट का रखना है फ्रेंड्स, मुझे डेफिनेटली अपने ग्राफ में इस पर्टिकुलर प्राइस लेवल का जो है लगभग मेरा 900 से लेकर के 950 तक का रेंज, मुझे इस रेंज का डेफिनेटली ध्यान रखना है और मुझे देखना है कि प्राइस यहाँ पर के आकर के किस तरीके का बिहेव करता है। अगर कंफर्टेबली तोड़ के आगे निकल जाता है तो हम ग्राफ में बने रहेंगे, नहीं तो 500 रुपए से लेकर के 815 या 850 की रेंज में अगर मुझे प्रॉफिट बुकिंग करने को मिले तो 350 का प्रॉफिट एक ग्राफ में कम नहीं होता फ्रेंड्स। ये डेफिनेटली अभी के लिए एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन बाय प्रोस्पेक्टिव है। तो अब चलते हैं हमारे तीसरे ग्राफ पर जो इस समय पर है टाटा MTR DVR। अब टाटा MTR DVR में क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है फ्रेंड्स, एक बार इस चीज को भी एनालाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं इसमें हमारे ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव्स किस तरीके से बन रहे हैं। तो टाटा MTR DVR में मंथली ग्राफ में मुझे
अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे समझ में आ रहा है जो मेरा टाटा MTR DVR का ये जो प्राइस रेंज है, इस प्राइस रेंज के पास आकर के टाटा MTR DVR ने इस पर्टिकुलर लेवल को मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट, और उसके बाद अब जब यहां पर प्राइस आया तो फिर से अगर मैं मंथली क्लोजर की बात करूं तो मंथली क्लोजर के बाद इस लेवल पे मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि ये भी एक काइंड ऑफ रिजेक्शन है और प्राइस अभी कंफर्टेबली ऊपर की तरफ क्लोज हो रहा है। चलते हैं इसके लोअर लेवल्स पर और ये देख लेते हैं कि हमें नीचे जाकर के अगर ये ग्राफ मेरी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाता है तो मुझे किस प्राइस पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले एक बार मंथली ग्राफ पर आकर के अपना लाइफ टाइम हाई मार्क कर लेते हैं फ्रेंड्स। हमें पता है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और ग्राफ में उस लेवल का मार्क रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो मैंने मंथली में आकर के इस जोन को मार्क कर लिया। अब मंथली में मार्क करने के बाद अपन चलते हैं अपने वीकली जोन्स पर, और वीकली जोन्स पर एक बार जाकर के देख लेते हैं कि मेरी एक्शन विंडो कैसी है। तो मुझे टाटा MTR DVR में एक साफ साफ बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स। इस समय पर मेरा जो प्राइस है, सीधी सी बात, बाय करने के लिए तो अभी मेरी सारी कंडीशंस ट्रू हैं। जोन से ऊपर का वीकली क्लोजर काफ़ी कंफर्टेबली हो चुका है और नीचे भी अगर मैं देखूं तो मुझे साफ समझ में आता है कि यहाँ पर भी ग्राफ ने हमारे बाकी ग्राफ की तरह अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने के बाद एक बुलिश कैंडल के साथ अपना क्लोजर दिया है। अब इस क्लोजर को देखने के बाद ये तो मुझे समझ में आ जाता है कि मुझे इसमें बाय कर लेना चाहिए। अब इस केस में जब मैं इसको बाय करूंगा तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे प्लान कीजिए, एंट्री लगभग यहाँ पर प्लान कीजिए। तो आपका जो एंट्री प्राइस या जो आपका स्टॉप लॉस विंडो है वो लगभग बनता है 240 रुपये से लेकर के 180 रुपये, यानी कि 40 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है। अब आपको ऊपर की साइड पहले किस पॉइंट का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अगर मैं ऊपर की बात करूं तो मुझे साफ समझ में आता है, मुझे डेफिनेटली इस लेवल के आसपास का तो ध्यान रख ही लेना चाहिए। जब मेरा प्राइस इस बैंड में आएगा, यानी कि 300 के आसपास के बैंड में जब मेरा प्राइस आएगा तो किस तरीके का बिहेव करता है, और डेफिनेटली अगर मेरा प्राइस इसको तोड़ करके, यानी कि इस लेवल को कंफर्टेबली तोड़ करके ऊपर निकल जाता है फ्रेंड्स, तो 350 से 400 की रेंज में आकर के मुझे देखना है कि प्राइस इसको तोड़ के ऊपर निकलता है या प्राइस यहाँ पे आकर के वापस आने की टेंडेंसी रखता है। दोनों ही केसेस में मुझे पता है मेरा एक्शन क्या रहना चाहिए। अगर मेरा प्राइस यहाँ पर वीकनेस फेस करता है, डेफिनेटली ट्रेड से एग्जिट कीजिए, क्योंकि 340 से लेकर के 350 का प्रॉफिट कोई छोटा प्रॉफिट नहीं होता फ्रेंड्स। एक ग्राफ में 100 रुपये ग्राफ में निकालना एक 250 रुपये की वैल्यू के ग्राफ में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। और अगर ये यहाँ से ऊपर निकल जाता है फिर तो इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए मार्केट में हो ही नहीं सकती। तो मैं आशा करता हूँ कि तीनों ग्राफ में आपको सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर हैं। आपको ये भी क्लियर है कि किस ग्राफ में किस तरीके से हमने अपनी एंट्री प्लान करनी है और हमारे स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस्ड है। तो चलिए, अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया, अगर आपको एवरी प्रोस्पेक्टिव इन तीनों में समझ में आया है कि हमें किस तरीके से टेक्निकली ग्राफ को एनालाइज करना होता है, किस तरीके से हम अपना बाय प्रोसीड करें और हमें ग्राफ को एनालाइज कैसे करना होता है, अगर ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा और डेफिनेटली नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए एनालिसिस के साथ एक नई वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।